हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सीरीज। और आज का हमारा टॉपिक है टू डू ऐप। आज हम बनाने वाले हैं एक प्रैक्टिकल एंड फन प्रोजेक्ट, टू डू लिस्ट विथ अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। सो ये बिगनर के लिए भी इजी होगा एंड जो एडवांस लर्नर है उसके लिए भी ये इंसाइटफुल प्रोवाइड करेगा। सो हम स्टेप बाय स्टेप इसमें कोडिंग करेंगे और फिर आईडीई में डिप्लॉय करेंगे और देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। और ये हम बनाने वाले हैं डिसेंट्रलाइज। सो स्टार्ट करते हैं टू डू प्रोजेक्ट। ओके, टू डू लिस्ट ऐप या प्रोजेक्ट, आप जो भी बोल सकते हो। फर्स्ट, टू डू लिस्ट कॉन्ट्रैक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो एक टू डू ऐप सिंपल होता है, उसमें क्या होता है, टास्क ऐड करो, कंप्लीट किया है या नहीं वो बताते हैं, फिर उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कॉमन टू डू लिस्ट में आती है, बट हम इसको बिल्ड करेंगे ब्लॉकचेन के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है, ये डिसेंट्रलाइज होगा, इसको रन करने के लिए सर्वर नहीं चाहिए होगा। जैसे नॉर्मली आप प्रोजेक्ट रन करते हो तो उसके सारा डेटा को सेव करने के लिए आपको सर्वर को कनेक्ट करना पड़ता है। ये हम डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं तो ये पूरा ब्लॉकचेन पे रन करेगा, कोई सेंट्रलाइज सर्वर नहीं होगा। और ये ट्रांसपेरेंट होगा, सब डेटा ब्लॉकचेन पे सेफ रहेगा, कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। इसके की कॉन्सेप्ट में क्या आएगा, एक है स्ट्रक्ट, जो कस्टम डेटा टाइप्स होता है, वो किस लिए यूज होगा, टास्क का टेक्स्ट या स्टेटस डालने के लिए हम स्ट्रक्ट्स का यूज करेंगे। फिर होता है एरे, मल्टीपल टास्क स्टोर करने के लिए हम इस एरे का यूज करेंगे। फिर उसमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन बनाएंगे, जैसे ऐड करना है कोई डेटा, रिमूव करना है, कंप्लीट करना है और डिलीट करना है, या कोई पूरा टू डू का लिस्ट दिखाना है, उसके लिए हम फंक्शंस बनाएंगे। रियल वर्ल्ड में भी ऐसे प्रोजेक्ट बनते हैं, किस लिए, क्योंकि डेप का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखने के लिए, या टास्क किया है या नहीं उसका ट्रैकिंग या कोलेब्रेशन होता है तो वो देखने के लिए भी हम डेप्स में इस तरीके से प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रोजेक्ट बनाना। तो मैंने ये SPDX एंड प्रगमा वाला लिख दिया है। हमारा प्रोजेक्ट का नेम होगा टू डू लिस्ट। ओके, और उसमें फर्स्ट हम लिखेंगे, क्या होगा, टू डू का एरे होगा। फर्स्ट हम लिखेंगे टू डू एरे, तो एरे को ब्रैकेट में दे दिया और ये होगा प्राइवेट टू डूज हो जाएगा। इसको हम प्राइवेट रखने वाले हैं। फिर होते हैं डिफरेंट फंक्शन डालने हैं, बट उससे पहले हमें यहाँ पे स्ट्रक्ट डालने पड़ेंगे। स्ट्रक्ट टू डू, और स्ट्रक्ट में क्या क्या डालेंगे, एक तो स्ट्रिंग होगा, मतलब होगा वहां पे टेक्स्ट डालना है, वहां पे हम लेंगे स्ट्रिंग। ये ऊपर ही हम डिफाइन कर रहे हैं, सो हमें हर बार डिफाइन ना करना पड़े। और बुल का मतलब होगा इज डन। ओके, इस डन का अभी हम कैसे यूज करेंगे वो हम यहाँ पे आगे देखेंगे। अब हमारा ये सिंपल हो गया, जो भी टू डू का लिस्ट होगा वो प्राइवेट टू डूज हो जाएगा। अब अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन। तो फंक्शन, पहले फंक्शन तो क्या हो सकता है, ऐड, कि हम ऐड टू टू डूज करें। तो ऐड टू डूज। ओके, तो हमें ऐड टू डू करेंगे, बट किस में करेंगे, उसमें क्या होगा, स्ट्रिंग, वो हो गई मेमोरी, मेमोरी, और होगा टेक्स्ट, क्योंकि स्ट्रिंग में ऐड करेंगे कौन सा टू डू है, कौन सा वर्क है, और उसको बनाएंगे पब्लिक, सो हम यहाँ पे इजीली देख सके। और वो कहाँ जाएगा, टू डूज की लिस्ट में जाएगा, टू डूज डॉट पुश। एंड फिर हम लिखेंगे यहाँ पे टू डू ब्रैकेट में टेक्स्ट और फॉल्स। मतलब क्या है इसका, कि जो हम कुछ भी नहीं करेंगे तो ये टू डू क्या होगा, फॉल्स होगा। पहले तो हमने सिर्फ टू डू डाला है तो वो कंप्लीट तो नहीं हुआ होगा। जब कंप्लीट टास्क होगा तब हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि ये कंप्लीट हो गया है, तो ये फॉल्स या ट्रू। ओके, तो उस तरीके से ये फंक्शन पहले फॉल्स ही रहेगा। फिर दूसरा फंक्शन बनाएंगे। अब दूसरा फंक्शन क्या होगा, अब हमने टू डू डाला है तो दूसरा फंक्शन हम रिमूव टू डूज कर देते हैं। तो ये रिमूव टू डूज किया, और उसमें आ जाएगा यू इंटू 56 क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे रिमूव करेंगे कौन से टू डू है उसके नंबर से रिमूव करने वाले हैं। और इसीलिए मैंने इंडेक्स डाला, और इसको भी कर देंगे पब्लिक। और ब्रैकेट में क्या डालेंगे, ये कहाँ से, ये टू डूज की जो लिस्ट होगा, ओके, टू डूज की लिस्ट में से जो भी इंडेक्स होगा, तो हम यहाँ पे टू डूज का जो भी एरे है उसकी जो इंडेक्स होगी वहां से ये टू डू रिमूव करना है हमें। तो यहाँ पे टू डूज, फिर टू डूज डॉट लेंथ,
-1, मतलब जो भी होगी लेंथ उसकी -1 हो जाएगी। जो भी टू डू का इंडेक्स होगा वही लेंथ होगी माइनस, वो इंडेक्स वाला टू डू माइनस होगा और लेंथ में भी क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा। फिर टू डूज डॉट पॉप आएगा क्योंकि हम ये लेंथ में से कम कर देंगे। फिर आता है सेकंड फंक्शन, वो फंक्शन आएगा गेट ऑल टू डूज। सो अगर आपको देखना है सारे टू डूज तो हम देख सकते हैं, उसको हम बनाएंगे पब्लिक व्यू एंड पब्लिक व्यू के साथ रिटर्न्स। सो टू डू का एरे यहाँ पे दिखाएंगे और वो हो जाएगा मेमोरी में स्टोर होगा। और फिर इसमें क्या हो जाएगा, वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा टू डूज को। उसके बाद एक और फंक्शन आएगा। अभी हमने क्या किया है, ऐड का किया, रिमूव किया, गेट ऑल किया। अभी क्या करेंगे, कंप्लीट टू डू का। तो कंप्लीट टू डू, उसमें भी u×56 डाल रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं कि जो भी नंबर का टू डू होगा वो कंप्लीट हो गया होगा, उसका इंडेक्स को हम यहाँ पे डालेंगे और उसको बोल देंगे कंप्लीट या नहीं। ओके, तो ये भी पब्लिक होगा। और टू डूज इंडेक्स डॉट इज डन। देखो अभी हमने ऊपर इज डन किया था ना, तो ये इस तरीके से यूज होगा। सो इज डन ट्रू। सो हम जिसका भी इंडेक्स डाल के इज डन मतलब ये कंप्लीट टू डू पे क्लिक करेंगे तो ये टू डू होगा, वो कंप्लीट हो गया है वो दिखाएगा हमें। दूसरा फंक्शन बनाएंगे अनकंप्लीट, अनकंप्लीट टू डू। ओके, इसका मतलब क्या होगा, जो भी, पहले तो डाल देते हैं u×56 इंडेक्स, इसको भी बनाएंगे पब्लिक ब्रैकेट में टू डूज और इंडेक्स, और सिंपल है इस डन जो हमने ट्रू किया था उसको हम यहाँ पे कर देंगे फॉल्स। मतलब अगर आपने चेक किया और वो नहीं है, टू डू फिनिश नहीं है, वो वर्क जो था वो फिनिश नहीं था, तो हम फिर से इसको इनकम अनकम्प्लीट भी कर सकते हैं। तो उस पर क्लिक करेंगे तो ये फिर से फॉल्स हो जाएगा। तो ये हमारा सिंपल टू डू का लिस्ट का ऐप है। ओके, ये सिंपल प्रोजेक्ट हम उसको कंपाइल करेंगे और करेंगे टू डू लिस्ट को डिप्लॉय करेंगे। ओके, अभी यहाँ पे देखो ये 4 टाइप के फंक्शंस दिखाए गए हैं। हमने जो यहाँ पे 4 टाइप के फंक्शन लिखे हैं, सॉरी, यहाँ पे जैसे 4 टाइप पे फंक्शन लिखने हैं और ये 5th वाला फंक्शन सीधे हमें गेट ऑल टू डूज मिलेगा। सो यहाँ पे फर्स्ट क्लिक करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ये क्या है, प्लेन है, कुछ नहीं है। अब यहाँ पे हम फर्स्ट टू डू डालेंगे टास्क 1 करके, ये हमारा टास्क 1 होगा, इस टू डू का नेम। ओके, ये इस टू डू का नेम है टास्क 1, तो हम ट्रांजैक्ट करेंगे। तो अब देखो गेट ऑल टू डूज में से टास्क 1 और फॉल्स, बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, ये फॉल्स ही रहेगा। जब हम यहाँ पे कंप्लीट में करेंगे तो ये पहला टास्क है, मैंने आपको बोला ही था कि यहाँ पे नंबर चालू होता है 0 से, तो टास्क 1 का 0। ओके, तो ये ट्रू हो गया, फॉल्स था वो ट्रू हो गया। अब करेंगे, ऐड करेंगे 2 3 और, ये टास्क 2 ऐड किया, टास्क 3 4 5। ओके, हमने यहाँ पे 4 टास्क ऐड किए हैं। और तो यहाँ पे आ गए, टास्क 1 ट्रू, टास्क 2 फॉल्स, टास्क 3 फॉल्स, टास्क 4 फॉल्स, सब कुछ फॉल्स है क्योंकि हमने अभी तक कोई भी नहीं किया है। अब यहाँ पे हम 2 नंबर का कर देते हैं और 4 नंबर का वो कर देते हैं, दोनों को हमने ट्रू कर दिया। तो आप यहाँ पे देखना वो दोनों ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो गया और ये ट्रू हो गया, 2 और 4 का किया था। ओके, अब यहाँ पे हम इसको जो इनकम्प्लीट है उसको अनकम्प्लीट करना है, तो ये 0 नंबर मतलब ये फर्स्ट वाला जो है वो हो जाएगा फॉल्स, हो गया फॉल्स। अब आपको इसमें से कोई एक को निकालना है, जैसे हमको ये 2 वाला निकालना है, तो ये फर्स्ट वाला 0 है और इसका नंबर 1 है, तो यहाँ पे 1
देंगे और इसको रिमूव टू डूज कर देंगे। अब देखना 2 वाला नंबर निकल गया। अब देखेंगे तो अभी यहाँ पे देखेंगे 2 वाला नंबर, अभी ये क्या है 0 1 एंड 2। देखो हमने ये लास्ट वाला है वो प्लेस ले लेता है यहाँ पे, तो टास्क 5 था वो लास्ट से यहाँ पे आ गया जिस नंबर से हमने एक को निकाला वही। अब इसको दे देते हैं, ये ऑलरेडी ट्रू है तो इसको हम फॉल्स कर देते हैं। अभी हम करेंगे 0 और 1 पे। ये फर्स्ट वाला 0 है और ये 1 है तो ये 1 के करेंगे। अभी ये कुछ होगा, ये हो गया फॉल्स, जो ट्रू था वो। समझ में आया ये पूरा टू डू फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है? आपको ये अच्छी तरीके से भी दिखाना है तो आप दिखा सकते हो। जैसे कोई अपडेट फंक्शन यहाँ पे डाल सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे अपडेट भी हो सकता है, या कुछ और डिटेल्स डालनी है जैसे डेट डालना है या टाइम डालना है या कुछ भी ऐसे कुछ जो भी टू डूज में आते हैं, बहुत सारी टाइप्स के आते हैं, तो वो सब भी आप डाल सकते हो। देखो ये पूरे में हमने क्या किया है, जो पहले स्ट्रक्ट है वो टेक्स्ट एंड स्टेटस, वो टेक्स्ट और ये स्टेटस है वो दोनों स्टोर कर रहा है। ओके, और फिर आता है टू डू। ये टू डूज में क्या आता है, अरे है, ऑल टास्क का अरे जो है वो टू डूज में स्टोर होता है। फिर ऐड टू डू में ऐड होता है, पुश न्यू टास्क होता है उसमें ऐड। रिमूव में से वो स्वैप एंड पॉप कर देता है। स्वैप मतलब जो यहाँ पे हम डालेंगे नंबर उसको, स्वैप मतलब रिमूव कर दिया पहले तो पॉप कर दिया, और जो स्वैप करेगा लास्ट वाला होगा उसकी जगह पे उसको डाल देगा, जो हमने अलग दूसरे में भी सीखा था। फिर होता है गेट ऑल टू डूज, उसमें व्यू फंक्शन से रिट्रीव करता है सारे टास्क को। फिर कंप्लीट एंड अनकंप्लीट ये टॉगल करता है, इज डन तो ट्रू एंड फॉल्स इसमें टॉगल होगा। यहाँ कोई वैलिडेशन नहीं है, जैसे इंडेक्स ऑफ बाउंड्स या ऐसा कुछ की यहाँ पे कि ये नंबर नहीं डाला तो ऐसा कुछ। तो रियल वर्ल्ड एप्स बनाते हैं तब उसमें रिक्वायर डालना जरूरी है कि सेम टास्क रिपीट ना हो, या फिर इस तरीके से हम यहाँ पे कुछ एडिशन इस तरीके से भी कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे टाइम स्टेप डाल सकते हो मैंने बोला, और एक चीज है कि आप एक्सेस कंट्रोल भी डाल सकते हो। इसको यहाँ पे रिमूव करने का या एड रिमूव करने का और कंप्लीट करने का ये किसको देना है। ओके, जो भी इसका ओनर होगा कॉन्ट्रैक्ट का वही कर सकता है, तो उस तरीके से भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से एक बैकएंड की जैसे काम करता है। ओके, जैसे ये पूरा स्टोर हो जाएगा, हम जैसे नॉर्मली कैसे मोंगोडीबी में उसमें स्टोर करते हैं उसी तरीके से ये पूरा बैकएंड बनाते हैं, उसी तरीके से बैकएंड के लिए है। और फ्रंट एंड में आप रिएक्ट जेएस नेक्स्ट जेएस का यूज करके उसकी फ्रंट एंड का ऐप जो किस तरीके से आपको ये सारी चीजें दिखानी है उसका यूज करके भी आप दिखा सकते हो। डिस्प्ले कैसे होता है, बटन ऐड रिमूव के लिए, या इवेंट्स होते हैं, वो सारी चीजें आप इसमें दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक उसका फ्लो किस तरीके से वर्क करता है। जैसे कोई भी इनपुट टास्क आएगा, या टू डू का ऑपरेशन फ्लो है, मतलब वर्क फ्लो है किस तरीके से है। इनपुट टास्क अगर वैलिड है तो ये ऐड ऑपरेशन में जाएगा, और इनवैलिड है तो ये वैलिडेशन चेक करता है पहले तो, और इनवैलिड है तो ये ट्रांजैक्शन रिवर्ट कर देगा। यहाँ पे हमारे ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ नहीं आ रहा है। अगर हम यहाँ पे इंजेक्टेड मेटामास्क करें तो हमें यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा। जब भी हम यहाँ पे एक एक क्लिक करते हैं ना ट्रांजेक्ट, उस टाइम पे हमें यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा, हमारी गैस फी लगेगी। तो अगर वो आप वेरीफाई नहीं करोगे प्रॉपर तो ये टास्क इनवैलिड हो जाएगा और नहीं ऐड होगा। और अगर वैलिड है तो ये ऐड ऑपरेशन में स्टोर में जाएगा और टू डू एरे में स्टोर हो जाएगा। अब उसमें से अगर आप गेट ऑल को क्लिक करोगे तो सारे रीड करने के लिए मिलेंगे, और यहाँ पे सिर्फ रीड कर सकते हैं, और इसके लिए गैस फीस नहीं लगती है। और कंप्लीट और इनकम्प्लीट ये मॉडिफाई करना है तो ये मॉडिफाई कर सकते हैं इन दोनों के थ्रू। और उसको फिर ये रिमूव में से डिलीट करता है, और डिलीट करने के बाद फिर से अपडेट कर देता है कि जो भी डिलीट हो गया उसको निकाल देगा, और यहाँ पे भी मॉडिफाई एंड अपडेट भी करता है। तो इस तरीके से ये टू डू का ऑपरेशन फ्लो पूरा काम करता है। सो ये हमारा टू डू लिस्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था, जो हमने सीखा कि स्ट्रक्स एरे फंक्शन कैसे काम करते हैं, कैसे एक डेप बन सकती है इसका यूज करके, कैसे डेप बन सकती है इसका यूज करके। तो हमारा ये टू डू का कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होता है। गुड बाय एवरीवन, वी मीट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।